हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम IBSA-MTS 2022 टीयर 2 में आने वाले ट्रांसलेशन के लिए कुछ सेट प्रैक्टिस करेंगे। ये सेशन नंबर 4 है। पिछले 3 सेशंस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। IB एग्जाम से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल @IB एग्जाम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों की किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, उसके लिए आप हमें descriptivehelp@gmail.com या beatinterview@gmail.com पर हमें अपनी जो भी क्वेरी है वो मेल कर सकते हैं। चलिए, विदाउट एनी डिले हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांसलेशन सेट जो है वो थोड़ा सा इजी रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया। तो जिन्होंने पहले सेशंस देखे हुए हैं उनके लिए ये बहुत इजी होगा कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है, उन्होंने मंडे को अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया। दौरा करना का मतलब उस जगह पर गए और वहां की डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है वो देखा, और इसी के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे विजिट। और क्योंकि पास्ट टेंस में बात हो रही है तो वर्ड यूज हो जाएगा विजिटेड। जहां यानी वेयर उन्होंने भारत चीन सीमा यानी इंडिया चाइना सीमा को क्या बोलेंगे, बॉर्डर से लगे। तो इंडिया चाइना बॉर्डर से लगे के लिए एक प्रेपोजिशन इंग्लिश में यूज करते हैं, दैट इज अलोंग। एक गांव, अ विलेज, किबिथु, किबिथु गांव का नाम है, उसने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP का शुभ आरंभ किया। देखो, कई सारी प्रोग्राम स्कीम ऐसी होती हैं जिनको इंग्लिश में लिखा गया है और हम उसको हिंदी में उसका मतलब बदले बिना हम उसको एज इट इज जैसा इंग्लिश में बोलते हैं उसी तरीके से हम उसको हिंदी में लिख देते हैं। तो उसी तरीके से हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को हमने इंग्लिश के वर्ड्स होने के बावजूद भी उनको एज इट इज हिंदी में लिख दिया है। इसका शुभ आरंभ किया, ठीक है भाई। कई पॉलिसीज प्रोग्राम्स जब हम उनका शुभ आरंभ करते हैं उनके लिए एक वर्ड यूज होता है, दैट इज लॉन्च। और यहाँ पर क्या वर्ड यूज हो जाएगा, लॉन्च्ड, क्योंकि पास्ट टेंस में बात हो रही है। हालांकि यानी कि हाउएवर, चीन ने केंद्रीय गृह मंत्री के अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे, 2 दिवसीय दौरे, दो यानी टू, दिवस यानी डे, तो 2 डे विजिट को अपोज किया है। विरोध करना यानी कि अपोज करना, ठीक है। उन्होंने इस मतलब इसके विरुद्ध खड़े हो गए, भाई गलत बात है, तो इस चीज को अपोज किया है, विरोध किया है। चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों का नाम बदलकर उन्हें अपने क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा किया है। तो चाइना ने भारत के अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थान यानी सम प्लेसेस का नाम बदलना, भाई पहले से तो उनका नाम था ही, अब उनका नाम बदल के कुछ और नाम रख दिया है, इसको हम कहेंगे रीनेमिंग। और यहाँ पर वर्ड यूज होगा रीनेम, वर्ब की तौर पर, और पास्ट टेंस है तो क्या बन जाएगा, रीनेम्ड। उन्हें अपने क्षेत्र का हिस्सा, उन्होंने मान लिया कि यह हमारी एरिया का हिस्सा है। क्षेत्र यानी एरिया, रीजन, और यहाँ पर हम टेरिटरी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दावा करना, दावा करने को हम इंग्लिश में एक वर्ब यूज होती है, दैट इज टू क्लेम। और यहाँ पर पास्ट टेंस में वो क्या हो जाएगा, क्लेम्ड, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा पर एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता वोंग वेनबिन ने कहा, जंगनान चीन का क्षेत्र है। तो इनकी जो यात्रा थी, इनकी जो विजिट थी, उन पर एक सवाल, सवाल यानी क्वेश्चन, उसके जवाब, जवाब को हम आंसर या फिर इसके रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। में प्रवक्ता, प्रवक्ता को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पोक्स पर्सन। वोंग वेनबिन ने कहा कि जो जंगनान, ये भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश का वर्ड है आई मीन, और उसको हमने एज इट इज हिंदी में लिखा हुआ है। जंगनान चीन का क्षेत्र है यानी चाइना की टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। आई होप पैराग्राफ क्लियर होगा, मीनिंग समझ में आ गया होगा। फटाफट से अब हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं क्या बनता है। ओके, हाँ। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह on Monday visited Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh गए. There he launched the Vibrant Villages program VVP in Kibito, a village along the India-China border. China, however, opposed the Union Home Minister's 2-day visit to Arunachal Pradesh. China has renamed some places in Arunachal Pradesh, claiming them as a part of its territory. ठीक है? Zangnan is China's territory. Spokesperson Wang Wenbin said in response to a question on the visit by
यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, जिस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके, द थ्री वेस्टर्न रिवर्स, वेस्टर्न यानी दक्षिण दिशा की तरफ बहने वाली रिवर्स, एलोकेटेड। एलोकेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बांटना। अब वो चाहे कोई काम बांट रहे हो या कोई रीजन आपस में बांट रहे हो, कोई ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप आपस में किसी को बांटते हैं, उसको हम एलोकेट, एलोकेट हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। इसको हम हिंदी में आवंटित भी कहते हैं, आवंटित। टू पाकिस्तान, फ्लो थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। फ्लो यानी बहना, थ्रू यानी से होकर, यानी जम्मू कश्मीर से होकर बहते हुए पाकिस्तान जाती है। ठीक है, द पीपल ऑफ द रीजन, रीजन यानी क्षेत्र, तो इस रीजन के, इस क्षेत्र के जो लोग हैं, ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम करना यानी दोष लगाना। ब्लेम द ट्रीटी, ट्रीटी को हम हिंदी में समझौता भी कह सकते हैं, है ना, और इसी के लिए हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं संधि। फॉर देयर अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट हुई नहीं है, अभी हो रही है। अंडर डेवलपमेंट का मतलब हम हिंदी में कह सकते हैं अविकसित। ठीक है, यानी विकास अभी हो नहीं रहा, मतलब हो रहा है जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसको अविकसित कहते हैं। एज इट हैज रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है, बंधन लगाना, रोक लगाना। इसी को हम हिंदी में प्रतिबंधित करना भी कहते हैं, प्रतिबंधित। ठीक है, द यूज ऑफ वाटर फ्रॉम दीज रिवर्स, यूज यानी इस्तेमाल करना, इसको हम हिंदी में उपयोग कहते हैं, यानी जल का उपयोग करना इन्हीं नदियों से। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी, इकोनॉमी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था। ठीक है, इज मेनली डिपेंडेंट, मेनली यानी मुख्य रूप से, मूल रूप से, मूल रूप से। डिपेंड करना, डिपेंड करना यानी निर्भर होना। किस चीज पर निर्भर करती है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को हम हिंदी में कृषि कहेंगे, कृषि। नियरली 70% यानी लगभग 70%, परसेंट को हिंदी में कहेंगे प्रतिशत, ऑफ द पीपल हियर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर इनकम, इनकम को हिंदी में हम कहेंगे आय, अपनी आय के लिए एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो इनडायरेक्टली को क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, द यूनियन टेरिटरीज इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन करना क्या होता है, सिंचाई करना। ठीक है, सिंचाई, और सिस्टम को हम क्या कहेंगे, प्रणाली, प्रणाली। हैज मेयरली इम्प्रूव, मेयरली यानी ना के बराबर, बहुत कम, थोड़ा सा, तो केवल। इम्प्रूव यानी अच्छा होना, थोड़ा सा बढ़ना, सुधार होना, सुधार। ओवर द ईयर्स, तो अभी जो पिछले कुछ साल है उनमें केवल कुछ सुधार आया है, अकॉर्डिंग टू द डाइजेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स J&K। ये हमें, क्योंकि हमने भी पीछे ही पढ़ा है ना, कुछ स्कीम्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम हम एज इट इज लिख देते हैं, तो इसको भी हम हिंदी में एज इट इज लिख देंगे। इन 1960-61 यूनियन टेरिटरी कुड इरिगेट, इरिगेट यानी सिंचाई करा है, कितना, 2,74,000 हेक्टेयर्स, हेक्टेयर्स भी यूनिट है मेजरमेंट की, तो इसको भी हम हिंदी में हेक्टेयर ही लिखेंगे एज इट इज, ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड यानी खेती बाड़ी करने वाली जो जमीन है। ठीक है, बट इन 2020-21 इट कुड ओनली इरिगेट, ये सिर्फ कितना सिंचाई कर पाई है, 3,18,890 हेक्टेयर। अ मार्जिनल इंक्रीज, मार्जिनल का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, जिसको हम हिंदी में कहेंगे मामूली। ठीक है, इंक्रीज होना यानी बढ़ोतरी होना, और इसी को हम हिंदी में एक और शब्द क्या कह सकते हैं, वृद्धि, इंक्रीमेंट। ठीक है, ऑफ 16% यानी सिर्फ 16% की वृद्धि हुई है, ओवर मोर देन 6 डिकेड्स। डिकेड्स को क्या कहते हैं हिंदी में, दशक, यानी 10 साल।
तो पिछले 6 दशक में इतना ही इम्प्रूवमेंट, इतनी ही वृद्धि हुई है। इन कश्मीर द प्राइमरी इरिगेशन, प्राइमरी का मतलब होता है हिंदी में प्राथमिक, इरिगेशन तो पता ही चल चुका है भाई, इतनी बार आ गया, इरिगेशन यानी सिंचाई। मेथड, मेथड मतलब किसी भी काम का करने का तरीका, और इसी को हम हिंदी में पद्धति भी कहते हैं, पद्धति। ठीक है। कैनाल इरिगेशन, कैनाल यानी नहर, नहर सिंचाई हैज सीन अ डिसमल डेवलपमेंट, डिसमल यानी जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उतना नहीं हुआ है, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं निराशाजनक, निराशाजनक। डेवलपमेंट यानी सुधार, ठीक है। ओके। डेवलपमेंट को हम विकास भी कहते हैं, ठीक है, विकास वैसे ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है जो हम इसमें यूज करेंगे, विकास। ओके। द एरिया यानी ऐसी जगह, क्षेत्र, इरिगेटेड बाय कैनाल, जहाँ पे नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, वो कितना है, 2,56,000 हेक्टेयर इन 1960-61, एंड इट ग्रू यानी बढ़ गया, बढ़ोतरी हो गई, ग्रो कर गया बाय लेस देन 4% टू 2,65,930 हेक्टेयर, ठीक है, इतने से बढ़ गया है। ओके। एडिशनली यानी कि इसके अलावा, तो हम इसको अलावा के बदले हम क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर हिंदी में, अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त द नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया को हिंदी में हम क्या कहेंगे, नेट का मतलब ही क्या होता है, ग्रॉस में से जो छाट छूट के अच्छी चीज बच गई है ना, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, शुद्ध। सोन एरिया, सोन यानी बोना, तो बोया, एरिया यानी कि क्षेत्र, ग्रू बढ़ रहा है, जस्ट बाय 19%, यानी बढ़ा, कितने से बढ़ा, सिर्फ 19% ही बढ़ा, फ्रॉम 6,14,000 हेक्टेयर इन दिस टू 7,36,000 इन 1920-21। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा, आई होप पैसेज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो फटाफट से इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं भाई क्या बना। ओके। पाकिस्तान को आवंटित आवंटित 3 पश्चिमी नदियां जम्मू और कश्मीर से होकर बहती हैं। क्षेत्र के लोग अपनी अविकसित होने के लिए संधि को दोष देते हैं, क्योंकि इसने इन नदियों के पानी के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है। जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। यहाँ के लगभग 70% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आय के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। डाइजेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देखा, कहा था ना एज इट इज लिखना है, J&K 2021 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की सिंचाई प्रणाली में पिछले कुछ वर्षों में केवल सुधार हुआ है, यानी बहुत मामूली, थोड़ा सा, ना के बराबर ही सुधार हुआ है। 1960-61 में यूटी, देखो एज इट इज लिख दिया है, 2,74,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई कर सकता था, लेकिन 2020-2021 में यह केवल 3,18,890 हेक्टेयर की सिंचाई कर सका। 6 दशकों से अधिक समय में 16% की मामूली वृद्धि हुई। ठीक है। कश्मीर में प्राथमिक सिंचाई पद्धति नहर सिंचाई में निराशाजनक विकास देखा गया है। ठीक है। 1960-1961 में नहरों द्वारा संचित क्षेत्र 2,56,000 हेक्टेयर था, और यह 4% से भी कम बढ़कर 2,65,930 हेक्टेयर हो गया। इसके अतिरिक्त शुद्ध बोया गया क्षेत्र, नेट सोन एरिया, 1955-1956 में 6,14,000 हेक्टेयर से 2020-21 में कितना हो गया, 7,36,000 हेक्टेयर तक केवल 19% की वृद्धि हुई। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ओके। कंपेयर करके आप देख सकते हैं किस तरीके से इंग्लिश में कैसा था और उसका सिमिलरली हिंदी में कैसा ट्रांसलेशन हमने कन्वर्ट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इजी छोटू सा पैराग्राफ है। चलो, पिछले 5 साल यानी लास्ट 5 ईयर के ताजा आधिकारिक आंकड़ों, अब ताजा का मतलब यहाँ पर फ्रेश नहीं है, यहाँ पर ताजा का मतलब क्या है, लेटेस्ट। ठीक है, फ्रेश भी वैसे कह सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पर वर्ड यूज होगा। आधिकारिक यानी ऑफिशियल, आंकड़े यानी डाटा, के मुताबिक यानी इसके अकॉर्डिंग।
मिजोरम और कछार, ये जगह के नाम है, से 947 घुसपैठिए, घुसपैठिए को इंग्लिश में हम बोलते हैं इंट्रूडर्स, ठीक है, पकड़े गए। पकड़े गए के लिए हम इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, बहुत इजी वर्ड, जिसमें से हम कैच का कॉट यूज कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस में बात हो रही है, ठीक है। लेकिन और एक अच्छा वर्ड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, दैट इज एप्रीहेंड, REHEND, और क्योंकि पास्ट टेंस में बात हो रही है तो वर्ड बन जाएगा एप्रीहेंडेड। जबकि, जबकि को क्या बोलोगे इंग्लिश में, वेयर एज, इस साल पहले 2 महीनों, यानी पहले 2 महीने, यानी इन द फर्स्ट 2 मंथ्स, ठीक है, 923 लोगों को पकड़ा गया। अगेन एप्रीहेंड वर्ड यूज हो जाएगा। मिजोरम और कछार सेक्टर में 2018 में 41 यानी 41 घुसपैठियों, 33 भारतीय, 6 बांग्लादेशी, भारतीय यानी इंडियन, बांग्लादेशी बांग्लादेशी लिख देंगे एज इट इज, और म्यांमार और नेपाल से एक एक, ठीक है, एंड वन ईच, एक एक को क्या बोलोगे, वन ईच फ्रॉम म्यांमार एंड नेपाल, उनको भी पकड़ा गया, ठीक है। 2019 में 54 यानी 54 लोग, 48 भारतीय और 6 बांग्लादेशी पकड़े गए। ये तो सारा डाटा है और इसको तो ट्रांसलेट करना मुझे लगता है कि बहुत ईजी है भाई। 2020 में 45 लोग, 39 भारतीय, 39 इंडियन और 6 बांग्लादेशी, ठीक है, 6 बांग्लादेशी। 2021 में 86 यानी 86 लोग, 74 भारतीय और 11 बांग्लादेशी और एक म्यांमार से। 2022 में इतने लोग, इतने बांग्लादेशी, इतने भारतीय, इतने म्यांमार से, मतलब ये बहुत इजी था, ठीक है। ओके, देख लेते हैं भाई एक बार इसका ट्रांसलेशन, वैसे तो बहुत इजी है, स्टिल। According to the latest official data of the last 5 years, 947 intruders were apprehended from Mizoram and Kachar. While, जबकि, whereas भी लिख सकते हैं, while भी लिख सकते हैं, 923 people were apprehended this year in the first 2 months from Mizoram and Kachar sector, 41 intruders, जिसमें से 33 Indian, 6 Bangladeshi and one each from, देखो, one each from Myanmar and Nepal were apprehended. बस ये डाटा है। वर कॉट इन 2019 45 पीपल, इन 2020 86 पीपल, इन 2021 721 पीपल, इन 2022 सीनियर ऑफिशियल सेट कि हमें ये इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा और सबको समझ में आ गया होगा हर एक वर्ड का मीनिंग किस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे। वीडियो आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। जाने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।